क्लास 10 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन के सॉल्यूशन अपलोड करने के बाद अब हम चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। तो आज से पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर स्टार्ट होता है। तो देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 2 इस पर जो फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, इसमें इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में आता है। इसमें 32,760 का फैक्टराइजेशन किया गया है। इसको ट्री मेथड बोलते हैं, ट्री बन रहा है। तो इस फैक्टराइजेशन को सीखने में क्या फ़ायदा है, देखिए स्टूडेंट, कभी मान लीजिए कोई नंबर मिसिंग है यहाँ, और आपको एग्ज़ाम में पूछा है टेस्ट में कि फाइंड द एक्स, या यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया फाइंड दिस मिसिंग नंबर, वो आपको फिल करना है। तो ये ट्री मेथड से वो नंबर हम निकाल सकते हैं। अब ये जैसे दिया है 8232 के फैक्टर्स, इसको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फैक्टर्स कर लिए, 7 की पावर n, फाइंड n। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है, इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करना है। पेज नंबर 3 पे 32,760 का फैक्टराइजेशन दिया हुआ है। अब क्या होता है स्टूडेंट, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ये सब तो हमें आता है। अब इसमें मान लीजिए एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा, इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 32,760 विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करने के बाद ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इसमें कौन सा है, 13, क्योंकि ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। 2, 3, 5, 7, 13 सब प्राइम है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 13। तो ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट और ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। थ्योरम्स आपको सभी याद करनी है, इनमें से भी कुछ पूछा जा सकता है, या थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने को कभी 1 मार्क का आ जाता है। एलसीएम एचसीएफ तो वैसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू क्लास 10 ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब भी आप एलसीएम एचसीएफ निकालें तो ये स्टेटमेंट इन शॉर्ट करके लिख सकते हैं। देखिए एचसीएफ का स्टेटमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। एग्जाम्पल 3 देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, देन फाइंड देयर एलसीएम। देखिए जो मैंने स्टेटमेंट आपको बताया, यहाँ हम अप्लाई करते हैं 96 के फैक्टर, ये 404 के फैक्टर्स। एचसीएफ क्या बताया था मैंने, स्मॉलेस्ट पावर। अब यहाँ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ जो कॉमन क्या है यहाँ 2, तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 5 है, देखिए यहाँ 2 है, तो स्मॉलेस्ट क्या है 2 टू द पावर 2 4। एलसीएम भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट ये आपको रिलेशन पता होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो इससे डायरेक्ट एलसीएम हमने निकाल लिया, प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स का, और नीचे एचसीएफ को ले गए, तो ये एलसीएम आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। ये एग्जांपल तो सिंपल है, यहाँ स्टेटमेंट को मैं फिर से समझा देता हूँ। एचसीएफ कैसे निकाला, देखिए इनका जो फैक्टराइजेशन था, इसमें कॉमन फैक्टर और स्मॉलेस्ट पावर 2 और 3 कॉमन है, स्मॉलेस्ट पावर 1 है। एलसीएम क्या होता है, ईच प्राइम फैक्टर, मतलब सभी लेने हैं, 2, 3, 5 सब हमने लिए, और उनका ग्रेटेस्ट पावर लेना है। 2 का ग्रेटेस्ट 3, 3 का ग्रेटेस्ट पावर 2, और 5 का 1 ही है, तो ये एलसीएम आ गया। जो रिलेशन हमने देखा था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एंड एलसीएम एचसीएफ, वो 2 नंबर्स के लिए यहाँ दिया हुआ है, 3 नंबर्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। इरेशनलिटी के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है, तो इनको मैं एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज करवाई थी उसमें करवा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए। और √2 एक कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, √2 का पूछा जाता है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। और जो मिक्स वाले आते हैं, जैसे 5 - √3 इरेशनल प्रूव करना है, तो ये बहुत ईजी रहते हैं, सेपरेशन किया जाता है इनका। जो 5 है इरेशनल इस तरफ, और ये इस तरफ, LHS RHS को कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व किया जाता है। ये भी एनसीईआरटी में करवा चुका हूँ। इस तरह का भी एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा।